गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भैया। आज हम बात करने वाले आज कौन कौन से सेक्टर ईटीएफ जो है भागे, ठीक है, कौन कौन से स्टॉक्स आज स्पेसिफिकली भागे हैं। तो देखो, दो सेक्टर निकल के आ रहे हैं। एक मेरे भाई पीएसयू, ठीक है, तगड़ा भागा है आज के दिन ना, ये भाई बहुत तगड़ा भागा है, मजा आ गया, ठीक है। और दूसरा है सीपीएसई, ठीक है। आज मैं इनके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स है, हर एक चीज आपको समझाऊंगा। कौन कैसे ये ईटीएफ काम करते हैं, आप इसको कैसे कवर कर सकते हो। और ये भैया, ये 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है, ठीक है। ये गवर्नमेंट जो आ रही है, बीजेपी गवर्नमेंट अगेन, वो 5 साल के लिए आ रही है, ठीक है। 5 साल के लिए आ रही है, तो 5 साल के अंदर इनका टारगेट क्या हो सकता है, किस टाइप से मार्केट इसके अंदर पीएसयू आपका सीपीएसई कहां जा सकते हैं, इसका पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, इसको पूरा फोकस रखेंगे। इनके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है और इसको कैसे कवर करते हैं ईटीएफ में, हम वो सब चीजें आज समझेंगे। पूरा फोकस यार रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। आप अगर स्किप करोगे, आप अपने रिस्क पे करने वाले हो, ओके। इस चैनल पे नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो भैया। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत ज्यादा आलस करते हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अभी लाइक कर दो। लाइक कर दोगे तो क्या होगा, अच्छे लोगों तक इसकी रीच पहुंचती है और कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा लाइक करने में, थोड़ा इसकी रीच बढ़ जाएगी और कुछ इसके अंदर बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दो, तो मेरा हम्बल सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अब मेरे भाई थोड़ा समझना, आपके लिए डेली 7 बजे एफआईएस डीएस की वीडियो भी आती है, ठीक है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करा करो। मैंने आपको क्या बोला था, एफआईएस की वीडियो के टाइम पर सिर्फ 13% जो है इनका पोजीशन रह गई थी, और अब देखो मार्केट के अंदर उनकी पोजीशन कहां पहुंचेगी, सुबह बिल्कुल भी देखना, मिस मत करना, ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर हुआ क्या, देखो ये आपका पीएसयू है, निफ्टी पीएसयू बैंक। अब निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर स्टॉक कौन कौन से आते हैं मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है, यहां पे चल के। तो निफ्टी पीएसयू बैंक में जो स्टॉक्स आते हैं वो देखो कौन कौन से हैं मेरे भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक है। और देखो और भी है भाई, यहाँ पे और भी है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आईओबी है आपका। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। तो ये देखो आपके पास पूरा तगड़ा वाले स्टॉक्स है ना। अब आप इनको सबको अलग अलग बाय करने की जगह पे, ठीक है, एक ईटीएफ है इसको बोलते हैं हम पीएसयू 20, ठीक है, पीएसयू 20, उसको आप बाई कर सकते हो। आप अलग अलग स्टॉक बाई करोगे, ठीक है। अब किसको पता कि कौन सा स्टॉक यस बैंक बन जाए, किसी को पता है, ठीक है। यस बैंक भी तो बैंक ही था, है ना। अब आप बोलोगे नहीं सर, बैंक तो बैंकरप्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो सब ठीक है आपकी बात। यस बैंक 404 का हाई बना के आया है मेरे भाई, वो एक टाइम था 5 रुपए पे भी आया था, ठीक है। आज कहां चल रहा है, 20 से 25 की बीच में रेंज पे चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हम किसी स्टॉक के अंदर काम करते हैं तो हमें नहीं पता कि क्या अंदर का मैनेजमेंट के अंदर इशू है। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं उन्हें अंदर का न्यूज पता चल जाती है, वो एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन हम जैसे सिंपल रिटेलर्स होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। तो उनके लिए ना हमें क्या है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ना जाके हम अगर ईटीएफ के अंदर काम करें, जैसे कि पीएसयू भी से ये बहुत सारे स्टॉक्स जो मैं आपको बताया, आपको एसबीआई के अंदर काम करना है, आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, कैनरा बैंक, यूको बैंक, आईओबी, हर बड़े बड़े बैंक्स को इसने कवर करा हुआ है, सरकारी बैंक्स को, ठीक है, ये सरकारी बैंक को कवर करता है, ओके। फिर बैंक निफ्टी आ जाता है। बैंक निफ्टी जो है आपका, वो सरकारी और आपका प्राइवेट बैंक दोनों को मिला के काम कर देता है। तो वो अपना अलग अलग है, उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई सी दिक्कत नहीं। आज हम पर्टिकुलरली इसकी बात इसलिए करें क्योंकि इसको हमारी जो करंट गवर्नमेंट जो अब दोबारा मार्केट में दोबारा पावर में आने वाली है, रूलिंग जो है, कल पता चल जाएगा ये चीज, ठीक है। उसको ये सेक्टर जो हमारा प्राइवेट जो हमारी सरकारी कंपनी है, सरकारी बैंक है, उनको बहुत पसंद है, ठीक है। उसकी वजह से आज ये भागा, तगड़ा वाला भागा। आई थिंक 7% से भी प्लस 7-8% के आसपास में जो एफडी के रिटर्न होते हैं एक साल के अंदर, उसके आसपास ये एक दिन में भाग गया, ठीक है। सरकारी बैंक एक साल में 7% का रिटर्न भी नहीं देती है, ठीक है, एफडी के अंदर, लेकिन ये आपका इंडेक्स जो है इसका, वो 7% से ऊपर एक ही दिन में भाग गया। अब मेरे भाई इसको हमें 5 साल के लिए एनालिसिस करना है कि यार नॉर्मल सी बात है, सरकार आ रही है तो 5 साल के लिए आ रही है, कोई एक आध 10 दिन के लिए तो आ नहीं रही, ठीक है। तो ये आगे कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है हम देखने वाले। यहाँ पे देखो प्यारा सा आपका ये हेड एंड शोल्डर बनना था, ये देखो बहुत प्यारा आपका हेड एंड शोल्डर ये बनना था। और यहां पर ये मैंने आपको 21 मई को, ठीक है, मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट का, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका
फ्री जो है आपका टेलीग्राम है, वो उसके अंदर आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, कोई कॉल, कोई पुट टिप्स वगैरह ये सब नहीं दी जाती भैया। जो है वो आपको साफ साफ बता दूं, ये सब चीजें ना मैंने कभी दी ना मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपको प्योर लर्निंग मिलती है, प्राइस एक्शन की लर्निंग मिलती है, डेटा की लर्निंग मिलती है, प्राइस एक्शन आपका कैसे काम कर सकता है, डेटा आपका कैसे काम कर सकता है, स्टॉक्स आपके कैसे चार्ट पैटर्न्स बना रहे हैं, उसकी लर्निंग मिलती है। कहीं भी आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं मिलती, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना। फिर भी अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, ठीक है। ये मैंने आपको 21 मई को, ठीक है, 21 मई को मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर बहुत ही प्यारा आपका निफ्टी पीएसयू बैंक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना रहा है और वी कैन सी अ शार्प मूव इन पीएसयू, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको नीचे डिस्क्लेमर बिल्कुल बोल दे दिया था, ये एजुकेशन पर्पज से है, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत ही तगड़ा हेड एंड शोल्डर बनना था, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनना है, दिस इज द प्राइस सेक्शन, ये एक ईटीएफ है, दूसरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे हम डेटा का कंफर्मेशन भी लेते हैं, ठीक है। और मेरे भाई उसके बाद आज आप देख सकते हो, सिर्फ आज 21 से कितना टाइम हुआ, मुश्किल से 14 डेज हुए होंगे, है ना, 14-13 डेज के अंदर। और ट्रेडिंग सेशन तो ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता 7-5-6 दिन का ट्रेडिंग सेशन रहे होंगे। यहां से सीधा भाई थोड़ा सा एक बार इसने जंप लिया और सीधा ऊपर, ठीक है। ये आपका कितना बड़ा रिटर्न हो गया, लगभग कुछ नहीं तो 10% के आसपास का रिटर्न है ये, 10% का, जिसमें से 7% तो उसने आज में खींचा है, ठीक है। 7% के आसपास तो उसने आज में खींचा। देखो यहां से आप लगा लो, इसका रिटर्न कितना है, लगभग हाँ 11% के आसपास का रिटर्न है। तो 11% में 7% लगभग आज ही इसने दिया है। तो ये देखो कितना प्यारा इसने शार्प मूव आपको आफ्टर दिस ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। अब क्या है भाई, क्या ये हम इसके लिए आज के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं, अब हम थोड़ा सा बड़ा एनालिसिस करते हैं, वीकली एनालिसिस, ठीक है। वीकली टाइम पर अगर मैं इसको टाइम फ्रेम को देखूं तो मेरे भाई देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं पिछली गवर्नमेंट से देखूं, ठीक है, 2019 से, ठीक है, 2019 से अगर मैं देखूं तो यहां पर ये फंसा पड़ा था एक टाइम पे। और पीएसयू बैंक कंपनीज जो बैंक है उनको तो मतलब कैसे बोलते हैं ना कि कोई रिटर्न नहीं देते, उस टाइप का कुछ इनका माइंडसेट हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने, जो करंट गवर्नमेंट है हमारी, उसने इस पर ध्यान देना शुरू किया, एक बार ऊपर गया वापस गया और यहां से, ठीक है, इस लेवल से और सीधा ये ऊपर गया, ठीक है, ये रॉकेट बन गया। अब इसका मतलब क्या है, ये रॉकेट बना रहेगा, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट बना रहना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम पास जो है ये कर सकता है आने वाले समय में। लेकिन जो अभी देखो जो सिनेरियो बना हुआ है, देखो यहाँ पे क्या था, ये बहुत तगड़े वाले कंसोलिडेशन में था, ठीक है, बहुत तगड़े वाले कंसोलिडेशन में था और इसने कुछ ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं दिया, इस कंसोलिडेशन को तोड़ के बस ये रिटर्न दिया, ठीक है। अभी आप जो लोग देख रहे हो ना, बहुत हो गया सर ये तो बहुत भग गया, अब भगने का नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मेरे भाई सिंपल समझने की कोशिश करो, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये देखो ये अपना उसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, और थोड़ा सा स्पेसिफिक ले लें, ये अपना रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे नीचे सपोर्ट आप मान चलो ये, ठीक है। अब इसने सपोर्ट यहां से ये रेंज में था कितने साल से, लगभग 2011 से, ठीक है, 2011 से इस रेंज में चल रहा था, ठीक है। और इसने पूरे अपने लगभग 10 साल से ज्यादा टाइम फ्रेम इसके अंदर बताया, ठीक है। कितना इसमें कितना टाइम बताया इसने, लगभग यहां से लेके और 2023 तक, आई थिंक हाँ 2023 तक इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसने किया ब्रेकआउट, है ना, ब्रेकआउट देने के बाद ये कितना भागा है, ठीक है, इस रेंज जितना ही भागा है अभी, तो ऐसा कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं भाग गया कि बहुत ही ज्यादा भाग गया हो, ठीक है। तो अभी इसके अंदर पोटेंशियल है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि अभी और नहीं जा सकता। कहां तक जा सकता है सर, देखो भाई इस रेंज का मैं डबल मान के चल सकता हूं कि मार्केट यहां तक तो आ गया, अभी लगभग इतना और भाग सकता है, मतलब ये यहां से 3000 पॉइंट की रैली कर सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कैसे चल सकता है देख लो। मतलब जो लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत भाग गया बहुत भाग गया बहुत भाग गया, उनको एक सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको दिया, भाई ये आपकी रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है, इस रेंज का ब्रेकआउट देखिए 3000 जो है, ये लगभग ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट की रेंज थी, उतना ही ये क्या है इसने एक बार में भागा है, ठीक है भाई। 11 साल का कंसोलिडेशन करके भागा है, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा वो हमारे ऊपर, जिसने इसको 11 साल पहले लिया है उसके पास क्या रिटर्न है, आपने तो चलो आज लिया, बहुत समझदार हो, लेकिन जिसने यहाँ पे ले लिया था, ठीक है, यहाँ पे लिया है जिसने, उसके पास क्या रिटर्न आया है, तुम ये तो सोचो, कुछ भी रिटर्न नहीं है अभी देखा जाए तो, यही तो है बस। उसके बाद अगर वो भागता है और अभी, तो लगभग 3000 पॉइंट आराम से भाग सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं होगी इसको चलने पे, ठीक है, उसके चलने में कोई भी बड़ी बात नहीं होगी अगर ये 3000 पॉइंट और भाग जाए इस 5 साल के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ अभी आज नहीं चला जाएगा, क्योंकि करंट गवर्नमेंट है, अगर ये यही रहेगी नॉर्मल सी बात है, तो 5 साल के अंदर ये अभी 3000 पॉइंट की रैली आराम से कर सकता है। 3000 पॉइंट की रैली मतलब कितना हुआ, कितना परसेंटेज हुआ ये देख लेते हैं।
तो देखो कितना परसेंट है, 80% है भाई, ज्यादा नहीं है, ठीक है, 80% है। तो ये 80% जो है, मैं कह रहा हूं 80% जो है, मैं ये नहीं कह रहा कल हो जाएगा, 80% ये आराम से आने वाले 3 से 5 साल के अंदर और भागेगा, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई उसके, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको मेरे कहने पर बाय कर लो, नहीं, मैं कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ एक एनालिसिस दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप बाय करो मत करो आपके ऊपर है भैया, आपका रिस्क मैनेजमेंट देखो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करते हो, ठीक है। मेरा आपको समझाने का वो है कि मैं आपको बस एक प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीजन क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं ना सर बहुत भाग गया, तो ये चीज समझ लो कुछ भी नहीं भागा अभी, ठीक है, कुछ भी नहीं भागा अभी। इसने करंट गवर्नमेंट इसकी आ रही है, तो ये आराम से जो है भाग सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब आते हैं भाई दूसरे हमारे पॉइंट पे, वो है मेरा भाई सीपीएसई, ठीक है। सीपीएसई की बात करूं, बहुत ही प्यारा हेड आपका बना रहा था ये, कौन सा पैटर्न, डबल बॉटम। जो लोग कहते हैं ना भाई कि ईटीएफ के अंदर प्राइस एक्शन कहां है, मैंने दोनों में दिखा दी प्राइस एक्शन, इसलिए मैं बोलता हूं ईटीएफ प्लस में प्राइस एक्शन और प्लस में डेटा, ठीक है। इसके ऊपर पूरा मैंने आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है। कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपको पूरी 10 वीडियोस मिलेंगी, है ना, इसके अंदर पूरी 10 वीडियोस मिलेंगी, लगभग 12 घंटे का मटेरियल है, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन आने वाले टाइम पे आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो ये आपका पूरा मतलब पूरा आपका जैसे बोलते हैं ना पैकेज है, ठीक है। इसमें प्राइस एक्शन भी है, डेटा भी है, ईटीएफ का है पूरा, तो कहीं भी आपको ज्यादा कोई परेशान होने की या ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये पूरा मैंने प्रोग्राम आपके लिए जो है डिजाइन किया हुआ, नीचे आपको अगर नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप में आपको ज्वाइन करना है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो बड़े आराम से, नीचे व्हाट्सएप मुझे आप जो है मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये मेरे भाई देखो प्राइस सेक्शन सब जगह पे है, देखो बहुत प्यारा प्राइस सेक्शन इसके अंदर बना हुआ, और ये देखो प्रॉपर वे में यहां से क्लियर, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, यहां तक आराम से चला गया, ठीक है। अब भाई हमको इसको इस समय के लिए एनालिसिस नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट 5 साल के लिए, तो यहां थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, पिक्चर थोड़ी बड़ी करके देखते हैं। पिक्चर बड़ी करके देखूंगा तो मेरे भाई यहां पर देखो 2020 के अंदर बहुत बुरा पिटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसने 2020 में बॉटम बनाया, ये इसका हाई था, ये तोड़ा, ठीक है, समझना भाई, ये इसका हाई था। अब जैसे जिसने यहां बाय किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो एक बार, ठीक है, जिसने यहां बाय किया उसको यहां से यहां ब्रेकआउट आया है, और कितना परसेंट रिटर्न मिला है, देखो यहां से यहां तक का रिटर्न मिला है, ठीक है। और ये देखो ये फंसा हुआ था, इस पूरी रेंज में फंसा हुआ था, कहीं उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ लगभग 2010 से, ठीक है। अब 10 से लेके अब कुछ प्रॉफिट हुआ, कहां से प्रॉफिट हुआ देख लो भाई। इसको पहले तो मैं इसकी कंपनीज दिखा दूं आपको, तो इसके अंदर जो कंपनीज है वो कौन कौन सी है, देखो भाई एनटीपीसी है इसके अंदर, पावर ग्रिड है इसके अंदर। जो लोग अलग अलग स्टॉक लेने की सोच रहे हैं उनके पास सीपीएसई बहुत तगड़ा एक ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। पावर ग्रिड है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस है, कोल इंडिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनएचपीसी है, ऑल इंडिया है, एनबीसीसी है, ठीक है। और चलते हैं नीचे, और चलते हैं भाई नीचे, अभी यहां पे सेकंड और जाते हैं, तो यहां पर आपका एसजीवीएन है, ठीक है, और आपका क्वेश्चन शिपयार्ड है, एनएलसी इंडिया है, ठीक है। तो ये आपका कुछ ना कुछ जो स्टॉक्स हैं वो आपके सामने है। और यहाँ पर इसका अगर मैं थोड़ा सा ये दिखाऊं कि भाई वेटेज जो है, तो लगभग यहाँ पे देखो 22% या 19, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से ऐसे परसेंटेज है इसका। तो एनटीपीसी का तगड़ा वाला जो है इसके अंदर वो है, पावर ग्रेड इसके अंदर है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस है इसके अंदर, कोल इंडिया का अच्छा खासा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा खासा जो डिफेंस में है, ठीक है, बेल है आई है नहीं। तो ये आपका तगड़ा वाला जो है वो आपका पूरा मैनेजमेंट इसके अंदर बना हुआ है। सीपीएसई अगर यहां से भाग रहा है तो बहुत अच्छा भाग सकता है, क्योंकि ये बहुत तगड़ी वाली कंपनीज है जिसपे गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। सबसे बड़ी बात यहां पे आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को उठाने से, आप अगर सीपीएसई ईटीएफ है, एक ऐसे इसको किससे कवर करते हैं, सीपीएसई ईटीएफ से, सीपीएसई ईटीएफ जो है आप डालोगे वहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके भाव कुछ आराम से आई थिंक 97 या 98 के आसपास चल रहे हैं, ठीक है, 98 के आसपास चल रहे हैं इस समय पे, ठीक है। तो ये देख लेना आप अपने आसाम से, है ना। यहाँ पे देखो आपको क्या हो रहा है, यहाँ ब्रेकआउट आया इस जगह पे, और इस जगह पे ब्रेकआउट आने के बाद हम कितना भागे हैं, ये देखो इतना सा भागे हैं, ठीक है, जितना ये है ऑलमोस्ट इतना ही भागे हैं अभी, और हम इतना और भाग सकते हैं। कितना परसेंटेज है मेरे भाई, ये देखो कितना परसेंटेज है, ऑलमोस्ट ये है आपका 90%, 90% के आसपास है, 90% हम भागे हैं अभी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसी स्पीड से भागने वाले, ये तो शॉर्ट है कि हम इसी स्पीड से नहीं भागने वाले, थोड़ा हम रुकेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आने वाले 5 साल में
हम इसके ऊपर ही रिटर्न बनाएंगे, इसके ऊपर ही, ठीक है। मतलब 90% और हम इसके अंदर आराम से जा सकते हैं, क्योंकि सेक्टर जो है ये सारे सेक्टर, सारे स्टॉक्स जो हैं वो हमारे जो करंट गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है और आने वाली गवर्नमेंट है उसको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो न्यूज बेस्ड स्टॉक से कहीं भी कोई ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सारा सेक्शन आपको आई थिंक पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक कर देना। आप लोग लाइक करने में थोड़ा कंजूसी देते हो। लास्ट में डिस्क्लेमर आपको जाता हुआ दे दूं, मैंने इसके अंदर और मैं सब जगह पे आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ उसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप फिर भी कोई ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।